अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं तारिक मसूद और आप देख रहे हैं जोकरनामा में आज का जो मुद्दा है बात करने का, दो मुद्दे हैं। एक ये कि पाकिस्तान में आजकल एक मुहर्रम उल हराम जैसे ही शुरू होता है तो हमारे यहाँ बहस शुरू हो जाती है शिया सुन्नी की। और दूसरा जो आज हमारा मौजू गुफ्तगू होगा वो होगा अफ़गान तालिबान में और शुमाली इत्तेहाद वालों में और TTP में फ़र्क क्या है। तो पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ ये बहस बहुत ज़्यादा की जाती है कि शिया हक़ पे हैं, सुन्नी हक़ पे हैं, शिया मातम क्यों करते हैं, शिया ज़ंजीर ज़नी क्यों करते हैं, सुन्नी ये चीज़ें क्यों नहीं करते। मज़हबी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पे, मसलकी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पे, लेकिन हम लोग ज़ातियात पे एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। मिसाल के तौर पे जो एक्सट्रीम लोग सुन्नी में हैं या जो एक्सट्रीम लोग अहले तशय्या में हैं, वो उन दोनों का आपस में मतलब काफ़ी सारी चीज़ों पे, चूँकि ये होता है कि हम लोगों ने बचपन से अपने आप में कुछ चीज़ें घर में देखी होती हैं, पढ़ी होती हैं, सुनी होती हैं। फिर हम लोग थोड़े बड़े होते हैं तो मोहल्ले में हम लोग घूमना शुरू करते हैं, सोसाइटी में घूमना शुरू करते हैं, तो कुछ चीज़ों का हमें अंदाज़ा होता है। देन हम लोग कुछ और बड़े होते हैं, जब हम लोग फिर बड़ों की महफ़िलों में बैठते हैं तो वहाँ पे हमें जाके कुछ पैगाम मिलता है कि कुछ बड़े ऐसे होते हैं जो आपको ये बोलेंगे कि हाँ, हम लोगों में कोई ऐसा फ़र्क इसलिए नहीं करना चाहते ताकि आप एक दूसरे के साथ लड़ें मत, एक दूसरे के साथ बैठ के बहस मत करें। पहली बात तो ये है कि बहस करनी नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरा क्या लेवल है इस्लाम के हवाले से कि मैं किसी और बंदे से बैठ के बहस करूं कि आप इस्लाम के बारे में क्या जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ख़ुद दीन इस्लाम के बारे में क्या जानता हूं। हम सब में से कितने लोग हैं जो दीन इस्लाम के बारे में सही से जानते हैं। तो ऐसी बहस में हमें नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, तो जो बुज़ुर्ग हमें बताते हैं हम लोग उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे वालिद साहब ने जो इस्लामी तालीमात मुझे दी तो मैं उन पे कार फरमा रहता हूँ। अच्छा, दूसरा ये है कि हम लोग फिर किताबों से नॉलेज लेते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स को देखते हैं, उनको सुनते हैं, तो हम लोग फिर उसके बाद चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, चीज़ों को अपनाते हैं। तो मफ़ाहमत का एक जो अमल है, जो एलिमेंट है, वो हम लोगों में होना चाहिए। देखें, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि आज हमारे एक दोस्त बता रहे थे उनके दफ़्तर में ये वाक़या हुआ और वहाँ पे बात हाथापाई पे पहुँच गई। हाथापाई के बाद यही शिया सुन्नी की बहस हो रही थी कि शिया ज़्यादा अफजल हैं या सुन्नी ज़्यादा अफजल हैं, सुन्नी ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब हैं या शिया ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब हैं। देखें, अल्लाह ताला के जो करीब है, जो हक़ पे है, जो सही है, इसका फ़ैसला तो अल्लाह ताला ने ख़ुद ही करना है और अल्लाह ताला को ही मालूम है कि कौन हक़ पे है, कौन सच है, कौन कितना उसके करीब है। मिसाल के तौर पे मैं जब अपनी कब्र में जाऊंगा तो मुझे अपना जवाब खुद देना है। जो मेरे बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सब लोगों से होंगे, लेकिन मुझसे वहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई तुम सुन्नी हो, तुम शिया हो, तुम कौन हो। तो मैं क्यों दूसरे बंदे के साथ बैठ के ये बहस करूं कि भाई मैं जो है वो अफजल हूं या तुम अफजल हो। एक शिया सीना को भी करता है, जंजीर जनी करता है, तो करने दें। नहीं, अहले तशय्युअ के ख़िलाफ़ पोस्टें बनाएंगे लोग, अजीब अजीब सी बातें करेंगे लोग। क्यों करते हैं? क्या हम लोग इस्लाम के बारे में ज़्यादा जानते हैं? और आजकल लोग क्या होता है कि फ़ेसबुक पे उठाई हुई बातों को शेयर कर रहे होते हैं और ख़ुद को समझ रहे होते हैं कि यार मैं तो बहुत बड़ा मियाँ फसीहत बन गया हूँ। हमेशा इस तरह की बहस का नतीजा या तो लड़ाई होती है या आप अपने दोस्त से जाते हैं, बस, और इसके अलावा इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो लिहाजा इन चीज़ों से बचिए, इन चीज़ों से परहेज़ कीजिए। मुहर्रम उल हराम के दिन जो हैं वो बहुत ही एहतराम का महीना है, इसको अच्छे से गुजारिए, इसको सोग में गुजारिए। नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी है, एटलीस्ट आप उस कुर्बानी को याद कीजिए। और ये दिन सोग में मनाने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि कहा जाता है, मतलब बचपन में मैंने सुना था कि इन दिनों में आपको ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए,
गुलछरे ना उड़ाएं आप खामखा में। जिस तरह से हम लोग एक दूसरे में दोस्त बैठ के बातें करते हैं, तो एक फ़ज़ा मतलब होनी चाहिए आप में, एटलीस्ट थोड़ा फील हो कि वाकई मुहर्रमुल हराम आजकल के दिनों में चल रहा है। और दूसरा, मैं वालदैन को तलकीन करना चाहूँगा, खुदारा अपने बच्चों को जब आप बॉटअप करते हैं, जब वो बच्चे रेज़अप हो रहे हैं, तो उन बच्चों को मुसलमान बनाएं। खुदा के लिए उन बच्चों को मुसलमान बनाएं, उनमें ये बीज मत बोएं, ये बांट के बीज मत बोएं अपने बच्चों में। अपने बच्चों को मुसलमान बनाकर बड़ा करें। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मसलकी हिसाब से आप अपने बच्चों को, आपका मसलक जो भी है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपका हिसाब है, अल्लाह ताला का हिसाब है। मैं किसी बंदे को ये कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन एटलीस्ट अपने बच्चों की ये परवरिश बंद करना, ये परवरिश इस तरीके से करना बंद कर दें कि आपने एक मकसद और एक ही बोतल के जिन की तरह एक ही बोतल में रहना है। अपने बच्चे को ये सिखाएं कि वो इज्तमाही तौर पे कैसे लोगों के साथ बैठ सकता है, वो इज्तमाही तौर पे सोच के लोगों के साथ कैसे बैठ के गुफ्तगू कर सकता है। अपने बच्चे को ये चीज़ सिखाएं, उसको इनफरादियत मत सिखाएं। आप अपने बच्चे को इनफरादियत सिखाएंगे, आपका बच्चा जब बाहर जाएगा तो वो दूसरों में घुल मिल नहीं पाएगा। और यही प्रॉब्लम हमारे यहाँ चल रहा है, हम अपने बच्चों को अपने हिसाब से बॉटअप करते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों में कम से कम ये नफ़रतों के बीज मत बोएं। यार, हम लोग पहले बहुत तन्हा हुए हैं, हम लोग पहले बहुत अकेले हो चुके हैं, हम लोग टूट चुके हैं। हम लोग मतलब पाकिस्तान में क्या रहा उस वक्त जब सकूत ढाका हुआ। हमारे यहाँ टेंशनें और कम हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती, इश्यूज़ चल रहे हैं, सियासी इश्यूज़ अलग हैं, खित्ते के इश्यूज़ अलग हैं, सरहदों के इश्यूज़ अलग हैं, हुकूमत के मामलात कुछ अलग हैं। अच्छा, पेंडेमिक है, उसके हवाले से मामलात कुछ अलग हैं। तो इसलिए इतने सारे और मसाइल हैं। तो क्या एक और मसला हम लोग अगर उसकी बुनियाद डाल रहे हैं, तो क्या ये चीज़ अच्छी है? ये चीज़ बुरी है। खुदारा इस चीज़ को कंट्रोल करें, मिलजुल कर रहना सीखें। इसी खित्ते में लोग रहते थे और रहते हैं जो मुसलमान नहीं थे, लेकिन हमारा उनके साथ आना जाना भी है, शादी खुशी भी है, गमी भी है, सब कुछ है। ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक, शुमाली इत्तेहाद, अफ़गान तालिबान और वो क्या है, वो टीटीपी और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इनको आपस में हम लोग लिंकअप करके बड़ी अजीब अजीब सी वीडियोस चला रहे हैं। आज एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी। वीडियो ये थी जनाब के तालिबान जो है ना, वो हाथों में गन्स लेकर किसी एक सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं। तो वो वीडियो बनाई गई थी। वीडियो शायद मैं ना चला पाऊँ, बहरहाल आप उसको सर्च कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। वो वीडियो बनाई गई थी और उसके बाद वो शुमाली इत्तेहाद वाले मामलात थे या टीटीपी वाले मामलात थे, उनके पीछे कुछ और ताकतें थीं, जिसमें एनडीएस भी थी, जिसमें रॉ भी थी, भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है। खैर, उसकी जो फॉर्मेशन हुई थी 50s में या 60s में, फाउंडेशन सिर्फ रिसर्च एनालिसिस के लिए हुई थी, लेकिन बाद में वो रॉ बन गया, मतलब एक विंग बन गया, इंटेलिजेंस एजेंसी बन गई। उसको केजीबी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो एनडीएस के लोग या रॉ के लोग शायद ये समझते होंगे कि पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं, रोटी को चोची करके खाते हैं, पानी को हप्पा करके पीते हैं, तो इसीलिए तो हम लोग तो बहुत नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हम लोगों को तो किसी चीज़ का पता नहीं चलता। तो ऐसी बात नहीं है, हर बंदे को यहाँ पे पता है कि कौन अफ़गानिस्तान में बैठ के क्या गुल खिलाता रहा है। ठीक है, 20 से ज़्यादा आपके काउंसलेट्स थे इंडिया के। तो इतना कुछ तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं था अफ़गानिस्तान जहाँ पे आपके इतने ज़्यादा काउंसलेट्स थे। खैर, मलिया मेट हो गया, सब कुछ हो गया, ख़त्म हो गया। अब तो वो किस्सा ही ख़त्म हो गया ना, किस्सा पारीना बन गए। अब तमाम अज़ाइम जो थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़। खैर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जहाँ तक मसला था, उसको डेफिनेटली सपोर्ट करते थे कुछ लोग, मैं जिनका पहले भी आपको ज़िक्र कर चुका हूँ। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट आई है, ये वो लोग नहीं हैं। ये दो नस्लों से लड़ रहे थे अपने कंट्री के लिए।
और वो लोग अपना मुल्क ले चुके हैं। ठीक है, वहाँ से नेटो फोर्सेस चली गई, अमेरिकन आर्मी चली गई, अभी कुछ लोग उनके बाकी हैं, लेकिन वो ज़्यादातर मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ से लोग निकाल लें। चीन का, ईरान का, रशिया का, पाकिस्तान का जो सिफारत खाना वहाँ पे काम कर रहा है, हो सकता है कोई ब्लॉक बनाने के चक्कर में हो, जिस तरह से बातें चल रही हैं किसी एक ब्लॉक बनाने के कि हम लोग एक ब्लॉक बनाएंगे अपना, बेबी कोई इस तरह का ब्लॉक बन जाए कि अमेरिका से हट के हम लोग कोई एक ब्लॉक बनाएं 4, 5, 6 मुल्क बन के, जिससे ये हो कि ख़ित्ते में हम लोग एक दूसरे के साथ रवाबित बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ तिजारत बढ़ाएं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चल सकें। तीसरा नुक्ता ये है कि जो 2 नस्लों से वहाँ पे लोग लड़ रहे थे अपने कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए और अपने शहरों के लिए, अपने लोगों के लिए, वो लोग कौन थे? वो लोग वो थे जिन लोगों के सरजमीन पे जाके पहले पहले कब्ज़ा किया गया। अब ये लोग कौन हैं? भाई टीटीपी ने तो कभी बात नहीं की थी कि हम सियासी तौर पे मामलात को हल करना चाहते हैं, तो मुल्ला बरादरी क्यों, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ही क्यों? ये कौन से तालिबान हैं? ये कौन से लोग हैं जो अमन को चाहते हैं? हाँ, एक चीज़ और, शुगर कोटिंग नहीं कर रहा मैं आपको कोई टॉफ़ी नहीं खिला रहा, ठीक है, मैं शुगर कोटेड बातें नहीं करता। मेन चीज़ ये है कि इम्तिहान शुरू हुआ है अब तालिबान का, जिन लोगों ने आके अपनी जो अब अपने अमारात को कायम करने जा रहे हैं, कर चुके हैं कुछ, और बाकी आज उनके कुछ फ़ैसले वगैरह हुए, कुछ फ़ैसले कल होंगे। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई तालिबान की तरफ से, जिसमें उन्होंने अकॉर्डिंग टू इस्लाम फ्रेमवर्क सारी चीज़ों को देखा है कि ख़वातीन के हुकूक, मर्दों के हुकूक, शहरियों के हुकूक, ज़िंदगी के हुकूक, हर हवाले से जो हुकूक, जो फ्रेमवर्क इस्लाम ने दिया है, हम लोग उस शरिया के मुताबिक उन पे अमल करेंगे तो हम लोग इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम ब्रादर मुल्कों के साथ साथ इस्लामी मुल्कों से, बिलखुसूस हमसाया मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। तो अच्छे ताल्लुकात जो है वो उनके ताजिकिस्तान से भी हो सकते हैं, चीन के साथ भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के साथ भी हो सकते हैं, ईरान के साथ भी हो सकते हैं। अच्छा, ईरान में जैसा कि आप सब जानते हैं कि इब्राहिम रईसी अभी सदर हैं, ईरान के प्रेसिडेंट हैं, तो बल्कि मैं ये कहना गलत ना होगा कि नौमुंतखब सदर हैं, क्योंकि पिछले दिनों उनकी अनाउंसमेंट हुई है इब्राहिम रईसी की, पिछले दिनों नहीं, शायद मेरे ख्याल महीना 1.5 महीना हो गया है, लेकिन उनको गवर्नमेंट सपोर्ट की हुई है। तो खैर, कहने का मेरा मकसद ये है कि ख़ित्ते में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आ रही हैं और आएंगी तब्दीलियाँ। अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में ये तब्दीलियाँ बहुत अच्छी हों, ये तब्दीलियाँ हमारे लिए खुशखबरी लेकर आएँ। ये तब्दीलियाँ ऐसी तब्दीलियाँ ना हों कि मगरबी पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पे हालात ख़राब होते थे और पाकिस्तान के मशरक़ी सरहदों पे भी हालात ख़राब होते थे। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को महफूज रखे, उन लोगों के शर से बचाए जो इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों के हर मुल्क के बारे में, हर वतन के बारे में, हर देश के बारे में बुरा सोचते हैं, गलत सोचते हैं। उनको मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दें। लेकिन बीइंग अ नेशन, पाकिस्तान की कौम होने के नाते हमें ज़रूरत है जुड़ने की, हमें ज़रूरत है मिल्लत की, हमें ज़रूरत है इत्तेहाद की। आज वक्त की ज़रूरत है कि हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हम लोग जो उसूल थे वो अपनाएं, जिसकी उन्होंने तलकीन बारहा मरतबा अपने ख़िताब में की। खैर, इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मस्त रहें। अल्लाह हाफ़िज़।